खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। काइन ने अपने भाई हाबील पर हमला किया और उसे मार डाला। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका चौथा बाब पहली से 15वीं और फिर 25वीं आयत। और आदमी अपनी बीवी हव्वा के पास गया और वो हामिला हुई और इससे काइन पैदा हुआ। और वो बोली कि मुझे खुदावंद की मदद से एक बेटा हासिल हुआ। फिर इसका भाई हाबेल पैदा हुआ और हाबेल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान बना। कुछ मुद्दत के बाद यूं हुआ कि काइन अपनी ज़मीन के फल में से खुदावंद के वास्ते हदिया लाया और हाबेल भी अपनी पहलोठी और मोटी बकरियों में से लाया। और खुदावंद ने हाबेल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और इसके हदिया को मंजूर ना किया। और काइन नहायत गुस्सा हुआ और इसका चेहरा बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा कि तू क्यों गुस्सा हुआ और तेरा चेहरा क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या भला ना पाएगा, और अगर तू बदी करे तो क्या गुनाह तेरे दरवाजे पर मौजूद ना होगा? बल्कि इसके जज्बात तेरे ताबे होंगे और तू इन पर गालिब होगा। और काइन ने अपने भाई हाबेल से कहा कि आ खेत को चलें। और जब वो खेत में थे तो काइन ने अपने भाई हाबेल पर हमला करके उसे मार डाला। और खुदावंद ने काइन से कहा, तेरा भाई हाबेल कहाँ है? उसने कहा कि मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का निगहबान हूँ? फिर उसने उससे कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई के खून की आवाज़ ज़मीन से मुझे पुकारती है। इसलिए अब तू ज़मीन पर लानती हुआ जिसने अपना मुंह खोला कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू ज़मीन की खेती करेगा तो वो तुझे अपना फल ना देगी और तू रुए ज़मीन पर फरारी और आवारा होगा। तब काइन ने खुदावंद से कहा कि मेरा कसूर नाकाबिले मुआफ़ी है। देख, आज तू मुझे वतन से निकालता है और मुझे तेरे हुजूर से छुपा रहना पड़ेगा और मैं रुए ज़मीन पर फरारी और आवारा हूँगा और जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने उससे कहा, हरगिज़ नहीं, जो कोई काइन को मार डाले उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और इससे एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम शेत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबेल के इवज़ जिसे काइन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तू खुदा के हुजूर हम्द की कुर्बानी गुजरान। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 50, उसकी पहली, 8वीं, 16वीं से 17वीं और फिर 20वीं से 21वीं आयत। खुदावंद ने कलाम करके दुनिया को बुलाया है, आफताब की जाए तुलू से लेकर उसकी जाए गुरूब तक। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों की बाबत मलामत नहीं करता, क्योंकि तेरी सोख्तनी कुर्बानियां हर वक्त मेरे सामने हैं। पर खुदा शरीर से यूं कहता है, तुझे मेरे अहकाम बयान करने से क्या काम है, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है, जबकि तू तरबियत से नफ़रत करता है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू बैठकर अपने भाई के खिलाफ बातें करता है, बल्कि अपनी माँ के बेटे पर तोहमत लगाता है। जब तू ये करता है तो क्या मैं खामोश रहूं? क्या तू गुमान करता है कि मैं तुझ ही सा हूं? मैं तुझे तंबीह करके ये बातें तेरे पेश नज़र कर दूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।
नाराए हम्द। आज तुम अपने दिलों को सख्त ना करो बल्कि खुदावंद की आवाज़ को सुनो। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 8वां बाब 11वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। तब फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए आसमान से कोई निशान उससे तलब किया। उसने गहरी आह खींचकर कहा, ये पुश्त निशान क्यों तलब करती है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पुश्त को कोई निशान दिया ना जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर कश्ती पर चढ़कर झील के पार गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।